जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। ठीक उसी दशा में हैं जनक। आश्चर्य सिर्फ कल्पित है, सब कुछ मैं ही केवल सत्य हूँ, साक्षी मात्र सत्य है। और सब भासमान और सब माया, मुझसे उत्पन्न यह संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। फर्क देख रहे हैं जनक। जनक का मनुष्य रूप खो रहा है, परमात्मा रूप प्रकट हो रहा है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए, वे मस्त आदमी थे। किसी ने पूछा दुनिया को किसने बनाया? वे मस्ती में होंगे, समाधि का क्षण होगा। कहा मैंने। अमेरिका में ऐसी बात कोई भरोसा नहीं करेगा, चलती है भारत में, चलती है। इस तरह के वक्तव्य भी चल जाते हैं। बड़ी सनसनी फैल गई। लोगों ने पूछा आप होश में तो हैं? चांद तारे आपने बनाए? कहा मैंने बनाए, मैंने ही चलाए, तब से चल रहे हैं। इस वक्तव्य को समझना कठिन है, और अगर उनके अमेरिकी श्रोता न समझे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है, यह वक्तव्य राम का नहीं है, या अगर है तो असली राम का है, राम तीरथ का तो नहीं है। इस घड़ी में राम तीरथ लहर की तरह नहीं बोल रहे हैं, सागर की तरह बोल रहे हैं, सनातन शाश्वत की तरह बोल रहे हैं, सामयिक की तरह नहीं बोल रहे हैं, शरीर और मन में सीमित परिभाषित मनुष्य की तरह नहीं बोल रहे हैं, शरीर और मन के पार अपरिभाषित अज्ञेय की भांति बोल रहे हैं। राम से राम ही बोले, राम तीरथ नहीं, यह उद्घोषणा परमात्मा की है। मगर बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है तय करना। फिर राम भारत लौटे तो गंगोत्री की यात्रा पर जाते थे। गंगा में स्नान कर रहे थे, छलांग लगा दी पहाड़ से, लिख गए एक छोटा सा पत्र, रख गए कि अब राम जाता है अपने असली स्वरूप से मिलने, पुकार आ गई है, अब इस देह में न रह सकूंगा। विराट ने बुलाया। अखबारों में छापी कि आत्महत्या कर ली। ठीक है, अखबार भी ठीक कहते हैं। नदी में कूद गए, आत्महत्या हो गई। राम से पूछो, कोई तो राम कहेंगे तुम आत्महत्या किए बैठे हो, मुझको कहते हो मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने तो सिर्फ सीमा तोड़कर विराट के साथ संबंध जोड़ लिया है, मैंने तो बाधा हटा दी बीच से। मैं मेरा थोड़ी मरा था, अब जीवंत हुआ। अब विराट के साथ जुड़ा वह जो छोटी सी जीवन की धार थी, अब सागर बनी। मैंने सीमा छोड़ी, आत्मा थोड़ी। आत्मा तो अब मैंने पाई, सीमा छोड़कर पाई। इसलिए इसे सदा याद रखना जरूरी है कि जब कभी तुम्हारे भीतर समाधि सघन होती है, जब समाधि के मेघ तुम्हारे भीतर गिरते हैं, तो जो वर्षा होती है वह तुम्हारे अहंकार अस्मिता की नहीं है, वह वर्षा तुमसे पार है, आती है। वह तुम्हारे अहंकार में नहीं है, तुमसे अतीत है। इस घड़ी में जनक का व्यक्तिगत तो जा रहा है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में जहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। न कुछ था तो खुदा था, कुछ न हो तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने न होता तो मैं क्या होता। डुबोया मुझको होने ने, हम कहेंगे
राम तीरथ ने आत्महत्या कर ली। राम तीरथ कहेंगे, डुबोया मुझको होने ने, यह तो डूब कर गंगा में मैं पहली दफे हुआ। जब तक था डूबा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने नैन ने, होता मैं तो क्या होता। खुदा होता, परमात्मा होते, यह जो होने की सीमा है, इस सीमा को जब वस्त्र की भांति कोई उतार कर रख देता है तो सत्य के दर्शन होते हैं। जैसे सांप अपनी कुचली से निकल जाता है, सरक कर ऐसी ही घटना जनक को घटी। अष्टावक्र ने कैटलिटिक की तरह काम किया होगा। वैज्ञानिक कैटलिस्ट एजेंट की बात करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ तत्व किन्हीं घटनाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी मौजूदगी के बिना घटना नहीं घटती। वे कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना तभी होता है जब बिजली मौजूद हो। अगर बिजली मौजूद न हो तो मिलन नहीं होता। यद्यपि बिजली कोई भी हिस्सा नहीं लेती, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने में बिजली कोई हाथ नहीं बटाती। सिर्फ मौजूदगी, इस तरह की मौजूदगी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है कैटलिटिक एजेंट। गुरु कैटलिटिक एजेंट है। वह कुछ करता नहीं, पर उसकी बिना मौजूदगी के कुछ होता भी नहीं। उसकी मौजूदगी में कुछ हो जाता है। यद्यपि वह कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी, इसे समझना, सिर्फ उसकी ऊर्जा तुम्हें घेरे रहती है। ऊर्जा के घिराव में तुम में बल उत्पन्न हो जाता है। बल तुम्हारा है। गीत फूटने लगते हैं, गीत तुम्हारे हैं। घोषणाएं होने लगती हैं, घोषणाएं तुम्हारी हैं। लेकिन गुरु की मौजूदगी के बिना शायद घटती भी नहीं। अष्टावक्र की मौजूदगी ने कैटलिटिक एजेंट का काम किया। देखकर उस सौम्य शांत परम शांत अवस्था को जनक को अपना भूला घर याद आ गया होगा। झांका कर उन आँखों में देखकर अपरंपार विस्तार, अपनी भूली विशेष संभावना स्मरण में आ गई होगी। सुनकर अष्टावक्र के वचन सत्य में पगे, अनुभव में पगे, स्वाद जग गया होगा।